आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने देश में लॉकडाउन 4 मई से 2 सप्ताह तक बढ़ाया, ग्रीन जोन वाले जिलों में मिलेगी राहत। भोपाल, इंदौर, उज्जैन सहित प्रदेश में 9 जिले रेड जोन में शामिल, 19 ऑरेंज और 24 जिले ग्रीन जोन में। श्रमिकों के लिए चलाई जा रही विशेष ट्रेनें, राज्य के मजदूरों को लेकर आज नासिक से पहली ट्रेन पहुंचेगी भोपाल। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,700 से ज्यादा हुई, स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा भी बढ़ा और राज्य के 15 लाख किसानों के खातों में डाले गए फसल बीमा के 2,900 करोड़ रुपए। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने मौजूदा लॉकडाउन की अवधि को 4 मई से 2 और सप्ताह यानी 17 मई तक के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि 4 मई से शुरू होने वाले तीसरे लॉकडाउन में 14 दिन तक रेड जोन में कोई राहत नहीं दी जाएगी, लेकिन ऑरेंज और ग्रीन जोन में थोड़ी रियायत दी जाएगी। हालांकि इस दौरान बस, रेल और हवाई यातायात सेवाएं शुरू नहीं की जाएंगी। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी। यह करीब 2.5 घंटे चली। केंद्र सरकार ने मध्यप्रदेश में कोरोना वायरस के रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन वाले जिलों की सूची जारी कर दी है। सरकार द्वारा दी गई सूचना के मुताबिक प्रदेश में कुल 9 जिले रेड जोन में शामिल हैं। वहीं 19 जिले ऑरेंज जोन में शामिल किए गए हैं और 24 जिले ग्रीन जोन में शामिल हैं। रेड जोन वाले जिलों में इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, धार, बड़वानी, खंडवा, देवास और ग्वालियर है। वहीं ऑरेंज जोन वाले 19 जिलों में खरगोन, रायसेन, होशंगाबाद, रतलाम, आगरमालवा, मंदसौर, सागर, शाजापुर, छिंदवाड़ा, अलीराजपुर, टीकमगढ़, शहडोल, श्योपुर, डिंडौरी, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, विदिशा और मुरैना शामिल हैं। शेष 24 जिलों को ग्रीन जोन में रखा गया है। हालांकि ग्वालियर को रेड जोन में रखे जाने को लेकर गफलत की स्थिति भी बन गई है। इस मामले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एसके वर्मा ने कहा कि ग्वालियर का नाम त्रुटिवश रेड जोन में शामिल किया गया है। वो गलती से आ गया। रेड जोन का ये निष्कर्ष होता है कि 10 से ज्यादा मरीज डिस्ट्रिक्ट में निकलेंगे तब वो रेड जोन में आता है। इस तरह से हमारे यहाँ नहीं है अभी ऐसी स्थिति। वो गलती बस किसी कारण त्रुटि बस शायद एंट्री हो गई है, वो ठीक करा दी जाएगी। आज करा देंगे ठीक हम उसको। महाराष्ट्र के नासिक से मध्यप्रदेश के 300 से ज्यादा मजदूरों को लेकर आ रही पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन अब से कुछ समय बाद भोपाल स्टेशन पर पहुंचेगी। नासिक से लखनऊ के बीच दूसरी स्पेशल ट्रेन भी चल रही है। इसी तरह तीसरी ट्रेन तेलंगाना से बिहार के हटिया तक चल रही है। पेश है एक रिपोर्ट। ये दोनों ट्रेनें भी भोपाल स्टेशन से होकर गुजरेंगी, लेकिन भोपाल में इनका कोई ठहराव नहीं होगा। भोपाल आ रही ट्रेन नासिक से कल रात 9:30 बजे रवाना हुई थी। इस ट्रेन में कुल 8 डिब्बे हैं। पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर जोन की मुख्य जनसंपर्क अधिकारी प्रियंका दीक्षित ने बताया कि इस ट्रेन में सभी श्रमिकों को मास्क पहनना अनिवार्य है। लंबी दूरी की विशेष ट्रेनों में रेलवे द्वारा श्रमिकों को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। श्रमिकों की ट्रेन में चढ़ते और उतरते समय संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनकी स्वास्थ्य जाँच की जाएगी। नासिक से भोपाल आ रही विशेष ट्रेन में भोपाल के अलावा राज्य के कई अन्य जिलों के मजदूर भी हैं। इन श्रमिकों को भोपाल से राज्य सरकार द्वारा बसों के जरिए उनके जिलों में भेजा जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि मजदूरों को स्टेशन परिसर में शारीरिक दूरी सहित लॉकडाउन के सभी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। स्पेशल ट्रेनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने भोपाल स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी के जवानों को तैनात किया है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। गौरतलब है कि रेल मंत्रालय ने पूर्णबंदी के कारण विभिन्न राज्यों में फंसे कामगारों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, विद्यार्थियों और अन्य लोगों के लिए श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां चलाने का फैसला किया है। ये रेलगाड़ियां 2 राज्य सरकारों के अनुरोध पर केवल गंतव्य स्थान पर ही रुकेंगी। इन रेलगाड़ियों के सहज संचालन के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। यात्रियों को संक्रमण मुक्त की गई बसों से स्टेशन लाकर जांच की जाएगी। यात्रा के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इन यात्रियों को भेजने वाली सरकार भोजन और पानी मुहैया कराएगी। गंतव्य स्टेशन पर भी यात्रियों की जांच और संगरोध की व्यवस्था की जाएगी। इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विभिन्न प्रदेशों से मध्यप्रदेश के लगभग 40,000 मजदूरों को बसों के द्वारा लाया जा चुका है। उन्होंने बताया कि अब शेष बचे 1 लाख से अधिक मजदूरों को ट्रेन के माध्यम से मध्यप्रदेश वापस लाया जाएगा। खंडवा जिले में बाहर से आए
5,380 मजदूरों सहित कुल 13,782 मजदूरों को रोजगार मिल रहा है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोशन सिंह ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए किए गए लॉकडाउन के दौरान मजदूरों को उनके गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। अन्य जिलों से जो लोग आए हुए हैं और अन्य राज्यों से जो लोग वापस हमारे जिले में आ गए हैं, उनको भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ के काम प्रोवाइड किया जा रहा है। उनके जॉब कार्ड बनाए जा रहे हैं और आज के डेट में करीब 6,500 जो प्रवासी लोग दूसरे जिले में चले गए थे हमारे यहाँ के लोग, वो जो वापस आए हैं उनको 6,500 ऐसे लोगों को आज काम दिया गया है। श्रमिक भी इस मुश्किल वक्त में काम मिलने से राहत महसूस कर पा रहे हैं। मैं तुलसीराम कासडे, ग्राम खोरदा, जनपद पंचायत खालवा का निवासी हूँ। इस लॉकडाउन की वजह से हम मजदूर लोगों को काम मिलना बंद हो गया था और इस 20 अप्रैल से सरकार ने जो मनरेगा कार्य चालू किया, जिससे मजदूर लोगों को काम मिलना चालू हो गया और काम भी मिल रहा है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,700 से ज्यादा हो गई है। इंदौर जिले में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान 32 नए मरीज मिलने से संक्रमितों का आंकड़ा 1,545 तक पहुंच गया है। वहीं 2 लोगों की मृत्यु के साथ ही कोविड-19 के संक्रमण से अब तक 74 लोगों की मौत हो चुकी है। उधर उज्जैन में कल 6 नए मरीजों का पता चला है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि जिले में संक्रमितों की संख्या 147 हो गई है। जबलपुर में संक्रमितों की संख्या 92 हो गई है। यहां कल 4 नए मरीजों का पता चला है। राजधानी भोपाल में कल मरीजों की संख्या में कमी आई, जहां 8 नए मामले ही सामने आए हैं। भोपाल में अब तक 533 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं मंदसौर में 16 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद मंदसौर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 35 हो गई है। कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि गुदरी इलाके के एक ही परिवार के 20 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जिस फैमिली गुदरी की फैमिली का कल 10 पॉजिटिव आए थे, उनके और जो 5 प्रिजम्पटिव पॉजिटिव थे, वो 5 प्रिजम्पटिव पॉजिटिव भी पॉजिटिव आ गए हैं और इसके अलावा 6 और पॉजिटिव आए हैं। उस फैमिली के कुल मिला के 20 पॉजिटिव केसेज हो गए हैं और एक जो मुल्तानपुरा का केस रेफ़र किया गया था इंदौर, जिसकी रास्ते में डेथ हो गई थी, उसका सैंपल भी पॉजिटिव आया है। उधर खंडवा जिले में कल एक रिपोर्ट पॉजिटिव और एक रिपोर्ट नेगेटिव मिली है। ग्वालियर में शुक्रवार को 107 नमूनों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जिले में अब तक 9 मरीज मिले हैं, जिनमें से 6 स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। मुरैना जिले में 2 कोरोना पॉजिटिव मिलने पर मरीजों की संख्या 17 हो गई है। उधर खरगोन जिले में पिछले 24 घंटे में 3 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इंदौर में कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच लोगों के स्वस्थ होने का सिलसिला भी जारी है। कल इंदौर में विभिन्न अस्पतालों से 42 मरीजों को छुट्टी दी गई। इनमें औरोबिंदो अस्पताल से 26, इंडेक्स से 10, MRTB अस्पताल से 3 और अन्य अस्पतालों से 3 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर घर रवाना हुए। इधर राजधानी भोपाल में अब तक 237 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल प्रदेश के 15 लाख किसानों के बैंक खातों में फसल बीमा दावा राशि के 2,981 करोड़ रुपए मंत्रालय से ऑनलाइन ट्रांसफर किए। कोरोना संकट के इस दौर में किसानों के लिए यह अभी तक की सबसे बड़ी सहायता है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि खरीफ 2018 और रबी 2018-19 की फसल बीमा राशि का प्रीमियम किसानों ने तो जमा करवाया था, लेकिन पूर्व सरकार ने राज्यांश जमा नहीं करवाया था, जिसके कारण किसानों को फसल बीमा के लाभ से वंचित होना पड़ा। श्रोताओं, आपका पसंदीदा धारावाहिक श्री कृष्ण जल्द ही शुरू होने वाला है दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर। दर्शकों का पसंदीदा धारावाहिक श्री कृष्ण जल्द आ रहा है डीडी नेशनल, फ्री डिश और अन्य DTH चैनल पर। सब्सक्राइबर्स अपना चैनल नंबर नोट करें। फ्री डिश 001, टाटा स्काई 114, एयरटेल 148, सन डायरेक्ट 302, वीडियोकॉन D2H 149, डिश टीवी 193 और डेन 138। आगामी आकर्षण धारावाहिक श्री कृष्ण।
अब कुछ समाचार संक्षेप में। सिवनी जिले के कलेक्टर प्रवीण सिंह का ट्रांसफर बुरहानपुर कलेक्टर के रूप में किया गया है। वहीं 2012 बैच के आईएएस राहुल हरिदास को सिवनी कलेक्टर बनाया गया है। अशोकनगर जिले में लॉकडाउन में आज से थोड़ी और राहत मिलेगी। जिले में आज से इलेक्ट्रिकल दुकानें और बेकरी भी खुलेंगी। आगरमालवा जिले में 25 से कम कर्मचारी वाले उद्योग अनुमति लेकर संचालन कर सकेंगे। लॉकडाउन के दौरान होशंगाबाद जिले के अन्य राज्यों में फंसे 202 मजदूरों के खातों में 1-1 हजार रुपए की राशि जमा कर त्वरित सहायता प्रदान की गई है। शहडोल सांसद हिमाद्री सिंह कोरोना संक्रमण से संरक्षण के लिए एहतियात और उपायों को दिनचर्या का अभिन्न अंग बनाने की अपील उन्होंने की। मंडला अपर कलेक्टर ने मंडला डिंडौरी के बीच में अप डाउन करने वाले 5 स्वास्थ्य कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है। और होशंगाबाद की जनपद पंचायत बाबई में उजाला फेडरेशन स्व सहायता समूह की महिलाएं कोरोना वॉरियर्स को पीपीई किट्स, मास्क, सैनिटाइजर और साबुन बनाकर उपलब्ध करा रही हैं। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने देश में लॉकडाउन 4 मई से 2 सप्ताह तक बढ़ाया। ग्रीन जोन वाले जिलों में मिलेगी राहत। भोपाल, इंदौर, उज्जैन सहित प्रदेश के 9 जिले रेड जोन में शामिल, 19 ऑरेंज और 24 जिले ग्रीन जोन में। श्रमिकों के लिए चलाई जा रही है विशेष ट्रेनें। राज्य के मजदूरों को लेकर आज नासिक से पहली ट्रेन पहुंचेगी भोपाल। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2700 से ज्यादा हुई। स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा भी बढ़ा और राज्य के 15 लाख किसानों के खातों में डाले गए फसल बीमा के 2900 करोड़ रुपए। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।